हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जर्व अड्डा में। दोस्तों, महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज देखते हैं अपने अगले क्लास के पहले प्रश्न को। जो पहला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी मार्मागोआ। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत का सर्वाधिक जो गहराई वाला बंदरगाह है वह पारादीप है। ठीक है, देखते हैं आज के दूसरे प्रश्न को। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? ऑप्शन ए कोकोनीनो, ऑप्शन बी एक्वेरियस, ऑप्शन सी कोलोराडो, ऑप्शन डी कोलंबिया। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि कोलोराडो जो है वह सबसे बड़ा पठार है। तीसरा प्रश्न जो है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। पूछ रहा है कि जो वर्षा होती है उसकी जो मात्रा होती है वह किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए हवा के दबाव पर, ऑप्शन बी वायुमंडल में नमी पर, ऑप्शन सी जल चक्र पर, ऑप्शन डी तापक्रम पर। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि वायुमंडल में नमी पर जो होती है वो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। देखते हैं चौथे प्रश्न को। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ऑप्शन ए सासाइनी, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी जेमू, ऑप्शन डी सियाचिन। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि सियाचिन जो है वह सबसे विशालतम हिमनद है। देखते हैं आज के पांचवें प्रश्न को। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? पूछ रहा है कि जो निम्नलिखित धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं हैं, इनमें से कौन ऐसी धारा है जो शीत धारा नहीं है? ऑप्शन ए कनारीज, ऑप्शन बी ओयाशियो, ऑप्शन सी हमबोल्ट, ऑप्शन डी अगुलाश। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो अगुलाश धारा है वह शीत धारा नहीं है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने छठवें प्रश्न को। लाल सागर एक उदाहरण है। जो लाल सागर है वह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी घाटी का, ऑप्शन बी अपरदित घाटी का, ऑप्शन सी अक्षीय द्रोणी का, ऑप्शन डी यू आकार घाटी का। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि अक्षीय द्रोणी का। लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। देखते हैं आज के अपने सातवें प्रश्न को। निम्नलिखित में से किससे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? ऑप्शन ए 0.02%, ऑप्शन बी है 0.03%, ऑप्शन सी है 0.04%, ऑप्शन डी है 0.05%। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो आदर्श स्थिति है कार्बन डाइऑक्साइड की उसकी मात्रा की वह 0.03% मानी जाती है। देखते हैं आज के अपने आठवें प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन ए बेलफास्ट, ऑप्शन बी एबरडीन, ऑप्शन सी लीड्स, ऑप्शन डी लिवरपूल। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि एबरडीन को यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने नौवें प्रश्न को। ठीक है, जो नौवां प्रश्न है, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टेट, ऑप्शन बी इंस्टेसियाज, ऑप्शन सी कलखोजेस, ऑप्शन डी फजिंडा। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि फजिंडा जो होती है वह विशाल कहवा बागानों को ब्राजील में कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 10वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई? जो इजराइल देश है उनके जो आसपास के देश हैं उनके क्या क्या नाम है, किनकी सीमाएं लगी हुई हैं इजराइल से, यही पूछ रहा है वो। ऑप्शन ए है लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, मिस्र है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यह मिस्र है। ठीक है, जॉर्डन के बाद मिस्र। ऑप्शन बी है मिस्र है, टर्की है, जॉर्डन है, साइप्रस है। ऑप्शन सी है लेबनान है, सीरिया है, लेबनान है, सीरिया है, टर्की है, जॉर्डन है। ऑप्शन डी है टर्की है, सीरिया है, ईरान है, यमन है। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र जो है इनकी सीमाएं जो है वह इजराइल के साथ लगी हुई है। जो क्वेश्चन नंबर अगला 11 है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए ओल्गा दोन नहर, ऑप्शन बी साल्ट सेंटी मारी नहर, ऑप्शन सी जो है लुडविग्स नहर, ऑप्शन डी है सफ़ेद सागर नहर। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि लुडविग्स नहर जो है वह दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। देखते हैं आज के अपने 12वें प्रश्न को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके
कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश। देखते हैं आज के अपने 13वें प्रश्न को। 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी सिक्किम। यानी कि जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि नागालैंड में राज्य में जनसंख्या की कमी आई है। देखते हैं आज के अपने 14वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य जो आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है परंतु लिंगानुपात की दृष्टि सबसे नीचे है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है हरियाणा। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि हरियाणा जो है वह आर्थिक दृष्टि से ऊपर तो है लेकिन वह लिंगानुपात की दृष्टि से काफ़ी नीचे है। देखते हैं आज के अपने अंतिम और 15वें प्रश्न को। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड के संविधान से। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से राज्यों का संघ की संकल्पना जो है वह प्राप्त की गई है। दोस्तों ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आयोग ने अपने पिछले साल के पीसीएस की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे थे। यह सभी प्रश्न आने वाले दिनों में जो अगले महीने पीसीएस की परीक्षा होने वाली है उसमें महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन प्रश्नों से संबंधित कोई व्याख्या या कोई प्रश्न आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।